चौहान, दिनांक 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, स्थान ये 15 सेक्टर 48 नोएडा। मैं आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। घटनाएँ तो सबके जीवन में घटती हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो घटना घटी वो मुझे अद्भुत लगती है। आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं नोएडा के सेक्टर 37 में रहने लगा था। परिवार में 3 बच्चे तथा पत्नी थी। पत्नी बड़े चिड़चिड़े स्वभाव की थी। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा करती रहती थी। एक दिन किसी बात को लेकर पत्नी तथा बहू बेटों ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैं माता पिता की अकेली संतान था, इसलिए मैं उनको भी नोएडा ले आया था। जब उस झगड़े को लेकर रोता था तो माता पिता भी रोने लगते थे। इसलिए मैं रोड के साथ ग्रीन बेल्ट थी, वहाँ अपना मन हल्का करके आ जाता था। एक रोज़ एक व्यक्ति जो रोड पर जा रहा था, उसने मुझसे पूछा, भैया तुम्हारी कुछ घरेलू परेशानी है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा तुम हरिद्वार जाओ। मैं अगले दिन ही हरिद्वार चला गया। 12 अप्रैल 97 का दिन प्रातः सुबह मैं गंगा में स्नान करने घुस गया। मेरे दिल में गंगा नदी में डूबकर प्राण त्यागने की थी, और जैसे ही मैं डूबने चला उसी समय किसी ने मुझे आवाज़ दी, जो शायद गुरुदेव की थी। अरे तुम यहाँ डूब जाएगा, वो तो प्राणी तेरे माता पिता वहाँ मर जाएंगे और उनका भी पाप तुझे लगेगा। तेरी तो इतनी पेंशन आती है, तू किसी आश्रम में जा और अपना जीवन बिता। मैं गंगा से बाहर निकला, कपड़े पहने और एक ऑटो चालक से पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने कहा हरिद्वार का। मैंने कहा कि वो मुझे किसी अच्छे आश्रम में छोड़ दे। उसने मुझे शांति कुंज के गंगा गेट पर छोड़ दिया। वहाँ स्वागत कक्ष में जाने की सलाह दी। मैं पूछता स्वागत कक्ष में पहुँचा और वहाँ मैंने भी साधु बनने का आग्रह किया। वहाँ मुझे डांट मारी और शांति कुंज से बाहर जाने की सलाह दी। गुरुजी की समाधि के पास एक महिला खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, भैया तुम्हें कुछ घर की परेशानी है? मैंने कहा हाँ। उसने मुझे अपने साथ चलने दिया। मैं उसके साथ चला गया और उसने मुझे कैंटीन में ले जाकर चाय पिलाया। प्रातःकाल का अप्रैल की खिचड़न थी। उसने मेरा हाल पूछा। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ। वो छोटी छोटी बातों पर मेरी बेइज्जती करती रहती है। उसका नाम विमला था और वो कानपुर देहात की गायत्री परिवार की थी।
उसने बोला कि वो अपने पति से दुखी है। उसने कहा यहाँ तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। उस महिला ने मुझे कानपुर देहात गायत्री परिवार की सभी सदस्यों से मिलवाया तथा अगले दिन 13 अप्रैल 1997 को पहले यज्ञ करवाया, फिर दीक्षा दिलवाई। उसके बाद माता जी का आशीर्वाद दिलवाया और नोएडा जाने की सलाह दी। मैं रात को 11 बजे नोएडा घर आया, माता पिता के पास पहुंचा। माता जी ने गरम गरम पूरी बना रखी थी। मैंने खाना खाया और सो गया। रात उठा, स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1 लोटा जल सूर्य को और 1 लोटा जल गुरु जी को दिया। शांति कुंज हरिद्वार के आने के 3 दिन बाद रात ही एक व्यक्ति मेरे पास आया, जो मेरे साथ ही ऑफिस में काम करता था। उसने कहा वो बहुत बड़े संकट में फंस गया। उसकी औरत को 7 माह का लड़का पैदा हुआ और वो इटावा के हॉस्पिटल में लेकर गया, परंतु सबने एडमिट करने से इनकार कर दिया। हम लोग उसको लेकर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल गए। वहाँ उन्होंने 2 लाख रुपया पे करने के लिए कहा, परंतु हमारे पास 60,000 रुपये थे। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मेरी पहचान का था, उसने एडमिट करा दिया। मैं नित्य प्रातः स्नान करने के बाद गुरु जी को 1 लोटा जल अर्पित करता और प्रार्थना करता था कि गुरु जी उस बच्चे में प्राण फूंक दें। तेरहवें दिन हम हॉस्पिटल गए तो नर्स ने बड़ा खुश होकर बताया कि हमारे बच्चे ने 90 दिन की जगह 13 दिन में ही अपनी माँ का स्तनपान कर दिया और वो घर ले जा सकते हैं। मैंने तभी से सोच लिया कि मैं बहुत बड़ी शक्ति के साथ जुड़ गया और पूर्ण निष्ठा भाव के साथ वो कार्य करने लगा जो दीक्षा में बतलाया था। मैंने ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट लिया, उस पर गायत्री मंदिर बनाया और एक छोटा सा आश्रम बनाया जिसमें यज्ञशाला बनाई है। यहाँ नित्य यज्ञ होता है। वे निःशुल्क पाठशाला बनाई है जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को काफ़ी किताब ड्रेस आश्रम की तरफ से दिए जाते हैं। मैं अपनी पूरी पेंशन गुरु जी के कार्यों में लगाता हूँ। गांव में ज़मीन जायदाद, नोएडा में घर फैक्ट्री, परिवार को छोड़ दिया। पेंशन को गायत्री परिवार का व्यक्ति जिसका नाम सुरेश है ऑपरेट करता है। मेरा जीवन निराला है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये सब गुरु जी की कृपा है।
बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की की जय। जय। गायत्री माता की की जय। जय।